फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज। आई एम रोहित, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 के तहत समझेंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। देखिए, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स आप अपनी आम जिंदगी में बोलते हैं, अगर आपको उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है तो सामने वाले को लगता है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आपका उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, भले ही आपको इंग्लिश नहीं आती हो, बस आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। इसके उल्टा अगर आपको इंग्लिश आती है पर बोले जाने वाले वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो सामने वाला समझ जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। चलिए इसी के ऊपर एक जोक सुनाता हूँ। कुछ दोस्तों की इंग्लिश के ऊपर गपशप चल रही थी, तभी एक बोला, मुझे इंग्लिश तो आती है पर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तभी दूसरा बोला, इंग्लिश बोलना तो मुझे भी आता है लेकिन मेरा भी वही सही नहीं है जो इसका सही नहीं है। होप आप समझ चुके होंगे। आपने बहुत सारे लोगों को वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, ट्यूसडे, थर्सडे ये बोलते सुना होगा, जबकि ये बोलने का गलत तरीका है। ये वो शब्द हैं जो आप डेली ही बोलते हैं और 3 से 4 बार बोलते हैं एक दिन में। अगर आप भी इन्हें गलत बोलते चले आ रहे थे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज चेक इट आउट एंड इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेली यूसेज वर्ड्स। श्रृंखला के तहत मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ डेली यूसेज ईटेबल्स के नाम, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सम अदर ईटेबल्स, जिन्हें आप अभी तक गलत बोलते आ रहे थे। तो सीखिए इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और चलाइए अपनी पर्सनालिटी का जादू दूसरों पर। इसके अलावा कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को भी मैंने कवर किया है जो ज्यादातर गलत प्रोनाउंस किए जा रहे थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए, साथ ही बेल आइकॉन और लाइक को भी प्रेस कर दीजिए। योर ईच लाइक मोटिवेटर्स फॉर इवन बेटर वर्क। वेजिटेबल्स किसको पसंद नहीं है? हम सभी वेजिटेबल्स खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। मोस्ट ऑफ अस call it vegetable, but there is no table in vegetable। For वो कॉमन वर्ड है जो दिन में हम 3 से 4 बार बोलते हैं। So it's very important to know the correct pronunciation of it। इसके लिए हम वेजिटेबल को 3 सिलेबल्स में बांट लेते हैं। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वेजिटेबल। So correct pronunciation is going to be vegetable। एक बार मेरे साथ बोलिए फिर से, वेजिटेबल। इसी प्रकार का एक और सिमिलर वर्ड है, हालांकि ये वेजिटेबल नहीं है, इसे भी कवर करना चाहूंगा। यह है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। ये भी वेजिटेबल की तरह इसको बोलेंगे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल फ बोलते पे आपके मुंह से हवा बाहर आनी चाहिए। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, और इसमें आर साइलेंट रहेगा। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अपने अगले वर्ड की तरफ जो है कुकुम्बर और कॉलीफ्लावर। देखिए, जब तक मैं आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बता देता तब तक मैं भी वही बोलूंगा जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, यानी गलत। ओके, चलिए समझते हैं। कुकुम्बर स्पेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो कुकुम्बर गलत नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं, पर इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी स्पेलिंग से अलग होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इसकी स्पेलिंग को इस तरह से लिखा जाना चाहिए, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। तो इसको बोलेंगे क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। अगला वर्ड है कॉलीफ्लावर। इसे बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, इसको जनरली लोग बोलते हैं कॉलीफ्लावर। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही है, ये है कॉलीफ्लावर। ये 4 सिलेबल से मिलकर बना है। इसमें फ्लावर नहीं होता है और आर साइलेंट रहता है। ये सब्जी है जिसे ज्यादातर लोग सलाद पत्ता बोलते हैं। इसे मोस्ट ऑफ इंडियंस एंड लॉट ऑफ साउथ एशियंस से इट इनकरेक्ट। इसे ज्यादातर लोग बोलते हैं लेट्यूस, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ये है लेटस, लेटस। हालांकि अगला वर्ड एक फल है, लेकिन ये भी बहुतों के लिए डिफिकल्ट है करेक्ट प्रोनाउंस करना। सो आई थॉट टू कवर इट। इसको 4 सिलेबल्स की मदद से सही प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो है पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट।
हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है ओनियन और कैरेट, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। प्याज को लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, जो कि गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अनियन, अनियन। अगला कैरेट, इसे भी ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं कैरेट, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कारट, कारट। अपनी अगली स्लाइड की तरफ, इसमें हम कवर करेंगे टर्निप, गांठ गोभी जिसे हिंदी में बोलते हैं, और मूली, रेडिश। ज्यादातर लोग गांठ गोभी को इंग्लिश में टर्निप बोलते हैं, जो कि इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टर्निप। और मूली को रेडिश नहीं बोलते, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है राडिश। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, राडिश। चलते हैं अपनी अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ हम कवर करेंगे दो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स को, जिसे 98% लोग सही नहीं बोलते। हमारा पहला वर्ड है सैल्मन। ये एक फिश के मीट को बोला जाता है, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। साउथर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों में काफी पॉपुलर है, पर प्रोनाउंसिएशन उतना ही डिफिकल्ट। ज्यादातर लोग इसे सैल्मन बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा सामन, सामन, सामन। अगला ईटेबल और भी डिफिकल्ट है। इसे भी 98% लोग गलत ही बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसे क्रोइसेंट बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के हिसाब से ठीक हो सकता है, पर एक्चुअली इसको करेक्टली बोलने के लिए नीचे लिखी स्पेलिंग को फॉलो करके सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा क्वासन। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, क्वासन। Let us move to the next slide. Here we are going to cover commonly used words, clothes, enthusiastic, आर्किटेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्लोथ्स से। क्लोथ्स कितना पॉपुलर है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्लॉथ और क्लोथ्स में। तो बता दूं, क्लोथ्स का मतलब होता है आपके रेडीमेड गारमेंट्स, जैसे कि पैंट, शर्ट, टॉप, बॉटम एटसेट्रा। बहुत सारे लोग इसे गलत बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम कॉल इट क्लॉथ्स, बट एक्चुअली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्लोथ्स, क्लोथ्स। इसको बोलने के लिए इंग्लिश में एक ही सिलेबल यूज्ड होता है। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, क्लोथ्स, क्लोथ्स। अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो है एंथुसियास्टिक। इसे बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है। वो शख्स जो हमेशा उत्सुक रहता है, तैयार रहता है, एक्साइटेड रहता है नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसे कहते हैं एंथुसियास्टिक। इसका सही प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको 5 सिलेबल्स में बांटा गया है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा एंथुसियास्टिक। एक कैपिटल में इसलिए लिखा है, इसको बोलते पर ए पर दबाव डालना है, फोकस करना है। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक। सो देयर इज नो सिया बट जिया, देयर इज नो टिक बट टक। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, एंथुसियास्टिक। एक बार फिर से रिपीट करिए, एंथुसियास्टिक। अगला वर्ड है आर्किटेक्चर। बहुत सारे लोग इसे गलत बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। सो देयर इज नो AR एंड देयर इज नो चर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, आर्किटेक्चर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स कवर वर्ड्स लाइक ज्वेलरी, एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग इसे ज्वेलरी बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज्वेलरी इन ब्रिटिश एंड ज्वेलरी इन US। मेरे साथ रिपीट करिए, ज्वेलरी इन UK एंड ज्वेलरी इन US। हाउ टू प्रोनाउंस नेक्स्ट वर्ड करेक्टली। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं एनवायरमेंट, जो कि गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। टू द नेक्स्ट स्लाइड टू कवर फ्यू वर्ड्स लाइक गवर्नमेंट, इकोनॉमी, जेस्चर। जिस तरह अभी मैंने प्रोनाउंस किया वह गलत है। चलिए जानते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ। मोस्टली लोग इसे इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। गवर्नमेंट 3 सिलेबल से मिलकर बना है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा गवर्नमेंट। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, गवर्नमेंट। करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है इकोनॉमी। जैसा कि बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं, जो कि गलत है। इसको सही बोलने के लिए 4 सिलेबल्स की जरूरत पड़ती है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा इकोनॉमी। प्रेशर इज ऑन का, सो इकोनॉमी। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, इकोनॉमी। इज जेस्चर। बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। इस वर्ड को सही प्रोनाउंस करने के लिए 2 सिलेबस में बांटा गया है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा जेस्चर, जेस्चर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी आर गोइंग टू कवर वर्ड्स लाइक एक्सेंट, एक्सेस, असेट। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। चलिए जानते हैं सही प्रोनाउंसिएशन। स्टार्टिंग करते हैं विद एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है?
बोलने का तरीका। जैसे अगर हिंदी बोलने का तरीका बिहार वालों का अलग होगा गुजरात वालों से, और यूपी वालों का अलग होगा दिल्ली वालों से। बोलने के तरीके को एक्सेंट कहते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सेंट। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, एक्सेंट, एक्सेंट। हमारा सेकेंड वर्ड है एक्सेस। मोस्टली लोग इसे गलत बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सेस। एक बार फिर से रिपीट करिए, एक्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट। एसेट क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड, प्लॉट, कार, फ्लैट एटसेट्रा। ज्यादातर लोग इसे एसेट बोलते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एसेट, एसेट, एसेट। Move to the next slide. Here we are going to cover world, village and balloon. जानेंगे इनके सही pronunciation. I am sure you guys are enjoying it. If so, please give thumbs up. Please press the like button and subscribe the channel if you have not subscribed it. बहुत सारे लोग वर्ड और वर्ड दोनों को सेम तरह से ही प्रोनाउंस करते हैं, जो कि सही नहीं है। वर्ल्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है वर्ल्ड। ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विलेज। इसे बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा विलेज, विलेज। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, विलेज। अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो है बैलून। इसे ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्लस लून, बैलून। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, बैलून। दोस्तों, आई एम श्योर you might have enjoyed today's lesson. If so, please subscribe the channel for getting quality videos on English speaking, pronunciation, vocabulary, conversation and listening. Please don't forget to press the bell icon and like button. Your each like motivate us to do even better for you. Friends, for suggestions, recommendations, you can comment. I will definitely work on them. Till then, goodbye. Happy learning.